गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ओके, चलिए बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से संबंधित है, खासतौर से उनके लिए मैं सांख्य योग दर्शन पर एक और वीडियो लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। परंतु मेरा आग्रह ये है कि जो विद्यार्थी जीसीए कॉलेज के नहीं है परंतु फिलॉसफी पढ़ते हैं और सांख्य योग जिनका पेपर चलता है, मैं सोचता हूं उनके लिए भी ये वीडियो मेरे उपयोगी होंगे। तो मैं पिछले वीडियो में योग दर्शन के अष्टांग योग पर चर्चा कर रहा था और अब तक मैंने जो बताने का प्रयास किया, सूत्रकार के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, क्योंकि सभी भारतीय दार्शनिकों का एक सर्वमान्य लक्ष्य है दुख निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि दुख निवृत्ति किसको होगी, मोक्ष की प्राप्ति किसको होगी। तो यहां एक और दार्शनिक तथ्य है और वो ये कि लगभग सभी भारतीय दार्शनिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, चार्वाक दर्शन को छोड़कर। ये मुख्य मुख्य दार्शनिकों की मैं बात कर रहा हूं। यद्यपि बौद्ध दर्शन में विपरीत मत देखने को मिलता है, अनात्मवाद की अवधारणा है, पर वो अलग चर्चा का विषय है, बहुत गूढ़ विषय है और बहुत मजेदार विषय है। तो आत्मा जो एक चेतन तत्व है, उसको दुखों की निवृत्ति, ये एक लक्ष्य जो सभी दार्शनिक लेकर चल रहे हैं, भारतीय दार्शनिक, उसकी हम यहां बात कर रहे हैं। तो योग दर्शन भी इसी लक्ष्य पर बात करता है। तो दुख क्यों होता है? अविद्या के कारण, ये भी बताया, ये भी समान अवधारणा है। अविद्या, अज्ञान दुखों का कारण है और विवेक ज्ञान दुख निवृत्ति का उपाय, ये लगभग सब मानते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन के द्वारा प्रतिपादित विवेक ज्ञान के मार्ग में थोड़ी कठिनाई है। कठिनाई क्यों है? क्योंकि सैद्धांतिक है। और ज्ञान, मैं तो यूं कहता हूं कि जैसे ज्ञान हम सबको है क्या कि सदा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते नहीं क्योंकि हमारे आचरण में नहीं है वो चीज। तो इसको मैं ज्ञान नहीं कहता, इसको मैं जानकारी कहता हूं। तो जानकारी कहने से नहीं, ज्ञान जब होगा तो हमारा आचरण भी वैसा ही होगा। तो योग दर्शन एक व्यवहारिक मार्ग लेके आया जिसे हम अष्टांग योग का मार्ग कहते हैं, जिसके 8 अंग हैं। मैंने कल भी बात की थी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें जो प्रथम 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग साधन भी कहते हैं। बहिरंग साधन, बहिरंग मतलब बाह्य, और धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग साधन भी कहते हैं। तो ये 8 अंग मिलकर कहलाते हैं अष्टांग योग, योग दर्शन के अनुसार। और इसमें हमने यम और नियम की बात कल कर ली थी। यम में 5 अंग है, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और नियम में भी 5 थे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये हमारी बात हुई थी। अब हम चलते हैं तीसरे अंग पर, उसका नाम है आसन। तो देखिए, आप यदि साधक हैं, आप किसी चीज पर ध्यान एकाग्र किए हुए हैं या करना चाहते हैं, तो आपके शरीर और मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। और मैं सोचता हूं ये जो बहिरंग साधन है योग, अष्टांग योग के, ये शरीर और मन, चित्त पर नियंत्रण के ही उपाय हैं। तो आसन शारीरिक सुदृढ़ता, शारीरिक एकाग्रता, शारीरिक एक लीनता के लिए दिया गया उपाय है। आप सब जानते हैं आसन, और उनसे हम सब भलीभांति परिचित हैं। अनेकानेक प्रकार के आसन भारतीय विचारधारा में देखने को मिलते हैं, योग दर्शन में देखने को मिलते हैं।
तो इसके अंतर्गत शरीर को, अब जैसे साधक है, यदि वो साधना में बैठेगा तो उसको बहुत देर तक एक ही शारीरिक अवस्था में बैठना होगा, और उस एक शारीरिक अवस्था में बैठने पर वो उकताए नहीं, उससे ऊब उत्पन्न ना हो और कोई कष्ट ना हो, ध्यान भंग ना हो, बहुत देर तक एक ही अवस्था में बैठे रहने। अब जैसे मैं पद्मासन की बात करूं तो आप और हम पद्मासन लगाएंगे तो थोड़ी देर में ही पैर दुखने लगेंगे, तो हमारा ध्यान भंग होगा। तो उस अवस्था से बचने के लिए योग दर्शन में आसन को एक आवश्यक अष्टांग योग का अंग माना गया। योग साधना में कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए आवश्यक है आसन। और आसन अनेक प्रकार के होते हैं, जो हमारे लिए सुटेबल हो उनमें से 5-7 आसन जो भी हम अपना सकते हैं उनका हमें अभ्यास करना चाहिए साधक के रूप में। फिर है प्राणायाम। तो जिस तरह से शारीरिक नियंत्रण के लिए आसन जरूरी है, उसी तरह से श्वास पर नियंत्रण के लिए प्राणायाम जरूरी है। श्वास प्रश्वास यानी लेना और छोड़ना। श्वास छोड़ने को बाह्यव्रति कहते हैं, रेचक कहते हैं। तो ये प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हैं। रेचक यानी श्वास को छोड़ना, और छोड़ना ही नहीं, छोड़ के सुखपूर्वक रोकना, सुखपूर्वक बाहर रोकना, ये है रेचक। दूसरा अभ्यंतरवर्ती, यह है पूरक, श्वास को अंदर लेना और फिर सुखपूर्वक रोकना। और फिर तीसरा है कुंभक, यानी श्वास की स्वाभाविक गति जहां है, जैसा है वहीं रोकना, ना बाहर लेना, ना अंदर छोड़ना, ना कुछ करना नहीं, जो कुछ है उसको वैसे के वैसे स्थिर करने का प्रयास करना। तो रेचक श्वास को बाहर छोड़ना, बाह्यंतरवर्ती। पूरक श्वास को अंदर लेना और रोकना सुखपूर्वक, यानी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये अभ्यास से बढ़ेगी चीजें। आप और हम 30, 40, 50 सेकंड, 1 मिनट या 1 मिनट 5 सेकंड मैक्सिमम हम रोक सकते हैं, लेकिन एक साधक जो होता है वो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7-7 मिनट तक अभ्यास कर सकता है, और उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप शारीरिक और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। तो प्राणायाम भी, अब देखिए, ये आपका ध्यान कहाँ होगा? श्वास की गति पर होगा, लेने और छोड़ने की गति पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने क्षण आप ये कार्य करेंगे, ये क्रिया करेंगे, तब तक आप संसार की अन्य उथल पुथलों से तो वंचित रहेंगे, मुक्त रहेंगे। तो ये एक साधना की स्थिति आ जाएगी। और कर्म संस्कारों से वंचित रहेंगे, कर्म संस्कार नहीं होंगे, अविद्यादि क्लेश नष्ट होंगे, आपका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आपकी आत्मा में शुद्ध विचार पहुंचेंगे। तो प्राणायाम एक आवश्यक अंग है अष्टांग योग का। फिर है प्रत्याहार। तो ये यदि अपन ने हम यम नियम आसन प्राणायाम ठीक ढंग से कर लिए तो प्रत्याहार की अवस्था तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इंद्रियों को, इसका अर्थ होता है इंद्रियों को अपने विषय से खींचकर, बाह्य विषय से खींचकर मन के रूप नियंत्रण में लेना, मन के रूप में स्थित करना, चित्त में स्थिर करना। प्राणायाम के बाद की अवस्था है, ये तभी हो सकती है जब प्राणायाम में आप सक्षम हो जाए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि योग दर्शन में ये जो 8 अंग दिए गए हैं, ये इनका जो क्रम बताया गया है, इसी क्रम से इनका उपयोग है। आप क्रम तोड़ के नहीं कर सकते कि आप यम को छोड़ दें और डायरेक्ट प्राणायाम पे कूद पड़े, ऐसा संभव नहीं होगा। तो प्रत्याहार के होने पर इंद्रियों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो चित्त के नियंत्रण में आ जाएंगी। बाह्य भौतिक संसार में जो उनकी दौड़ चल रही है वो दौड़ रुक जाएगी। और ऐसा करने पर चित्त यदि नियंत्रण में हो गया तो योग दर्शन का तो अर्थ ही है। योग का अर्थ क्या है? चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोक देना। तो योग साधना में यह स्थिति बहुत आवश्यक है। तो अष्टांग योग के सारे, मैंने जैसा आग्रह किया आपको कि सारे अंग क्रमशः है। अगले अंग पर पहुंचने के लिए प्रथम को साधना पड़ेगा। तो ये जो 5 अंग अपने दिए बात की, ये बहिरंग साधन कहलाते हैं, और इनको साधने के बाद हम अंतरंग साधनों की ओर बढ़ते हैं। और उसमें जो पहला है वो है धारणा। चित्त को बाहरी या भीतरी किसी भी विषय में बहुत देर तक ठहराना। चित्त किसी एक विषय में बहुत देर तक रुकेगा, ठहरेगा, ये कहलाती है धारणा। देश, स्थान, नाभि चक्र, शरीर का कोई भी भीतरी अंग, कोई बाह्य वस्तु जैसे सूर्य, चंद्रमा, कोई मूर्ति, कोई पुस्तक,
कोई भी एक चीज, तो कोशिश क्या करना कि कोई एक विषय लेना जो सूक्ष्म हो सकता है, स्थूल हो सकता है, बाह्य हो सकता है, आंतरिक हो सकता है, उस पर चित्त को बहुत देर तक उसको उस पर टिका के रखने का प्रयास करना। धारणा, एक विषय तय करना जिस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो धारणा में एक विषय आने के बाद इसकी अगली अवस्था आती है ध्यान। तो धारणा के अंतर्गत जो विषय चित्त में लिया गया, जिस पर चित्त ठहराया गया, उसी में चित्त की एकाग्रता, यानी पहले धारणा में तो विषय को लेना और उसे एकाग्र करने का प्रयास करना, और उस प्रयास को लंबा करेंगे तो ये बनेगी ध्यान। चित्त की एक तानता, एक लीनता, चित्त का एकाग्र हो जाना, यही ध्यान है। यानी उस वक्त जब ध्यान में होंगे तो चित्त में जो विषय धारणा के अंतर्गत लिया गया था वो विषय ही रहेगा, कोई और विषय कभी नहीं आ सकते, और उसकी अवधि भी अनिश्चित है, कितने ही लंबे समय तक आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था में कोई दूसरी वृत्ति नहीं होगी। तत्पश्चात हम पहुंचेंगे अंतिम अंग पर, वह है समाधि। तो अंतरंग साधनों में तीसरा और अंतिम है, अष्टांग योग का अंतिम है, वह है समाधि। कि जब हम साधना के द्वारा ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार हो जाए, यानी चित्त इतना एकाग्र हो जाए कि जिस विषय पर ध्यान एकाग्र किया वही विषय चित्त में रहे, कोई और विषय रहे ही नहीं, तो चित्त की इसी एक लीनता, एक तानता, एकाकार हो जाना, ध्येयाकार हो जाना, ध्येय में परिणित हो जाने की इसी अवस्था को समाधि कहा गया है। एक तरह से मैं इसको कह सकता हूं मोक्ष की अवस्था, लेकिन क्रमशः है कि ये ध्यान देने की आवश्यकता है। समाधि को संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दो भागों में बांटा गया। संप्रज्ञात समाधि के फिर 4 भेद किए गए हैं, वितर्क, विचार, आनंदानुगत और अश्मितानुगत। ये अपन पिछली एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि जब बाह्य स्थूल विषय पर ध्यान केंद्रित करें और उसका रूप, गुण, अवस्था, परिस्थिति बने रहे तो ये सवितर्क, और जब बाह्य विषय जो स्थूल विषय है उस पर रूप, गुण, विचार सारे नष्ट हो जाए तो ये निर्वितर्क। फिर हम कोई सूक्ष्म विषय लें और उसमें रूप, गुण, विचार बने रहे तो सविचार, और रूप, गुण, धर्म, लक्षण ना रहे तो निर्विचार। और फिर आनंदानुगत, जब कोई आंतरिक सूक्ष्म विषय लें तो ये आनंदानुगत समाधि है, और जब प्रकृति और पुरुष के भेद की अवस्था आ जाए अस्मितानुगत, और इसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं, जहां सारे अज्ञान के बीज नष्ट हो जाते हैं और पुरुष अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है ना। तो ये अष्टांग योग थे जो योग दर्शन में दिए, जिन पर हमने बात की। मैं सोचता हूं आज इतना ही पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं इन्हीं प्रकार की चर्चा लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत।